नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार गोदारा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्रैकर्स अड्डा पे। आज की क्लास अपनी फैटमैन बुक सीरीज जो हमने आपके लिए स्टार्ट की हुई थी, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री आपका जो है कंटिन्यू चल रहा है, उसमें आज की जो आपकी क्लास है वो किसके ऊपर टॉपिक का आपने नाम देखा होगा, गांधीयन एरा या गांधीयन युग जो है आपका। इसमें अपने जो है फैटमैन बुक सीरीज से, फैटमैन बुक से जो परमार एसएससी की बुक है उससे पूरा स्टार्ट करेंगे गांधी जी के नेम से, कि मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ उनकी क्या थी, उनके बर्थ डेट पे कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है, फिर वो कब साउथ अफ्रीका से भारत लौटे, तो उस दिन क्या दिन था, और उस दिन को अपने इंडियंस किस दिन के रूप में जो है सेलिब्रेट करते हैं, साउथ अफ्रीका के अंदर उनके क्या योगदान थे, भारत में आकर उन्होंने क्या क्या मूवमेंट्स चलाए हैं, और किस किस मूवमेंट्स को उन्होंने लीड किया है, कहाँ का उनको क्या नाम दिया गया, और कैसे जो है आपका इंग्लिश को जो आपका भगाने का उन्होंने कार्य किया। तो लास्ट में जो आपका बेलगाम सेशन तक जो अपना स्टार्टिंग करते हुए महात्मा गांधी के जन्म से लेकर इस क्लास के अंदर अपना पूरा करेंगे। एक एक अपनी काफ़ी गैप के बाद में जो है लगभग 1 मंथ का गैप क्लास में, तो एक तो अपना जो स्टूडियो जो है अलग जगह शिफ्ट हो चुका है, अब बेटर क्लासेस, बेटर क्वालिटी आपके लिए क्लासेस की आएगी, और कोशिश करेंगे जल्दी आपके लिए जैसे पॉडकास्ट जैसी चीज़ें अपने चैनल के ऊपर या अदर सेकेंड चैनल के ऊपर आपको दिखाई देगी जल्दी। तो अपने साथ इस चैनल पर बने रहिए। जो लोग नए हैं इस चैनल को प्लीज़ जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अच्छा से अच्छा कंटेंट अब आपके लिए आने वाला है इस चैनल पे। तो चलिए बिना किसी देर के अपना मॉडर्न हिस्ट्री जो है चल रही है, बुक सीरीज का नाम जो है अपना फैटमैन बुक सीरीज, आज के टॉपिक का नाम है गांधीयन एरा, गांधीयन युग जो है आपका। तो स्टार्ट करते हैं महात्मा गांधी। गांधीयन युग किसके बारे में है? ये महात्मा गांधी, जिनका पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी जो है, इनका पूरा नाम क्या है पूछा जाता है कई बार, बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि गांधी जी का पूरा नाम क्या है। तो मोहनदास करमचंद गांधी। तो इनके डेट ऑफ बर्थ क्या है? 2 अक्टूबर 1869। बर्थ ऑफ प्लेस पोरबंदर, गुजरात के अंदर जो है इनका जन्म हुआ था। माता का नाम पुतलीबाई गांधी, और पिता का नाम जो आपका, जो इनके नाम में भी जुड़ा हुआ है, मोहनदास गांधी इनका नाम, पिता का नाम जो आपका करमचंद गांधी इनके फादर्स नेम था। तो ये था गांधी जी का जन्म कब हुआ, और आपका बर्थ ऑफ प्लेस 2 अक्टूबर, जिसको गांधी जयंती के रूप में अपने सेलिब्रेट करते हैं, और आपका माता का नाम पुतलीबाई गांधी, और फादर्स नेम क्या था इनका? करमचंद गांधी इनके पिता का नाम। नेक्स्ट अपने चलते हैं गांधीज वर्क इन साउथ अफ्रीका। अपने देखते हैं कि इन्होंने अर्ली एज जो है अपनी है, यंग एज का काफ़ी पार्ट जो है इन्होंने साउथ अफ्रीका के अंदर बिताया था। तो इन्होंने वहाँ क्या क्या फाउंडेड नतल इंडियन कांग्रेस 1895 अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, नस्लीय भेदभाव के खिलाफ में नेटाल इंडियन कांग्रेस की इन्होंने स्थापना की, या उसमें योगदान इनका रहा। कब जिसका फॉर्मेशन हुआ था? 1894 के अंदर जिसका फॉर्मेशन हुआ था। स्टार्टेड इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर 1903 के अंदर जो आपका 1903 के अंदर इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर की शुरुआत इन्होंने साउथ अफ्रीका के अंदर की। स्टैब्लिश फोनिक्स फार्म जो आपका 1904 के अंदर, और टोल्स्टॉय फार्म की इन्होंने स्थापना की। कब? आपकी 1910 के अंदर जिसकी स्थापना की। 1904 में फिनिक्स फार्म, और 1910 में टोल्स्टॉय फार्म स्थापित किए। सत्याग्रह अगेंस्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज एक्ट, मैरिज एक्ट के पंजीकरण के विरुद्ध इन्होंने सत्याग्रह किया। एक तो जो आपका हिंदू मैरिज एक्ट वहाँ पे मान्य नहीं था, यहाँ से जो आपके हिंदू है, इंडियंस जो आपके गए हुए थे, उनके लिए मैरिज रजिस्ट्रेशन का कोई जो आपका हिंदू मैरिजेस की कोई जो आपकी मान्यता नहीं थी, तो उनके लिए भी इन्होंने वहाँ पे लड़ाई की। अपोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंडियन माइग्रेशन एंड नॉन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ हिंदू मैरिजेस, भारतीय प्रवास प्रतिबंध था, और हिंदू विवाहों की मान्यता ना होने का इन्होंने यहाँ पे साउथ अफ्रीका के अंदर अपने टाइम में विरोध किया। तो ये था कि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के अंदर गांधी के क्या क्या कार्य रहे थे। तो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा, एक तो नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब? 1894 के अंदर। उसके बाद में इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर कब? 1903 के अंदर। फोनिक्स फॉर्म और टोल्स्टॉय फॉर्म की जो आपका 1904 और 10 के अंदर स्थापना की। और आपका सत्याग्रह किसके? रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज एक्ट जो आपका, उसके जो आपके अगेंस्ट इन्होंने एक सत्याग्रह आंदोलन वहाँ पे चलाया। और भारतीय प्रवास प्रतिबंध था, कि भारत से लोग वहाँ जो माइग्रेशन से जाते थे तो वो वहाँ पे रोक थी, और हिंदू मैरिज एक्ट की कोई मान्यता नहीं थी, और या हिंदू मैरिजेस के लिए जो आपका कोई भी ऐसे की स्थापना नहीं थी कि जैसे अपने फेरे लेके जाते हैं तो वहाँ रजिस्ट्रेशन होता है, तो ऐसी कोई मान्यता नहीं थी। तो उसके खिलाफ इन्होंने वहाँ पे आंदोलन चलाए। अब है भारत में गांधी इन इंडिया। एक तो भारत लौटे कब? तो 9 जनवरी 1915 को जो है आपने गांधी जी कहाँ से? साउथ अफ्रीका से
भारत लौटे। और उस दिन को जो अपने 9 जनवरी को किस दिन के रूप में अपने सेलिब्रेट किया जाता है भारत के अंदर? 9 जनवरी सेलिब्रेटेड एज प्रवासी भारतीय दिवस फॉर एनआरआई। जो नॉन रेजिडेंशियल इंडियंस जो है, एनआरआईज है, उनके लिए जो है आपका 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस जो अपना सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो है आपके गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे। पॉलिटिकल गुरु इनके कौन माने जाते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले जो आपके गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु, राजनीतिक गुरु। फास्ट पब्लिक अपीयरेंस, भारत आने के बाद में जो आपका पब्लिक गैदरिंग के अंदर या जिनको बड़ी इमेज इनको मिली थी, तो पहली पब्लिक अपीयरेंस इनकी मानी जाती कहाँ से? बीएचयू इनॉग्रेशन जो 1916 के अंदर हुआ था, बीएचयू का इनॉग्रेशन, उनमें इन्होंने भाग लिया था, पहला सार्वजनिक भाषण दिया था। तो 1916 के अंदर बीएचयू के उद्घाटन के समय। बीएचयू फाउंडेड बाय मदन मोहन मालवीय। बीएचयू की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आपका मदन मोहन मालवीय। बीएचयू की फुल फॉर्म क्या है, आप मेरे को कमेंट्स में बताएंगे। एक फेमस इंडिया की यूनिवर्सिटी है बीएचयू आपका। फाउंडेड हिंदू महासभा 1915। मदन मोहन मालवीय ने क्या, एक हिंदू महासभा को भी फाउंड किया था। कब? 1915 के अंदर जो आपका इन्होंने फाउंड किया था। तो ये था भारत तुरंत लौटने के बाद में। एक तो 9 जनवरी को किस आपका प्रवासी भारतीय दिवस एनआरआईज के लिए सेलिब्रेट किया जाता है, और एक पहली पब्लिक अपीयरेंस जो आपका बीएचयू के इनॉग्रेशन के अंदर जो आपकी हुई थी इनकी 1916 के अंदर। और बीएचयू को फाउंड किसने किया था? मदन मोहन मालवीय। और किसको फाउंड किया था? हिंदू महासभा को भी 1915 के अंदर इन्होंने फाउंड किया था, मदन मोहन मालवीय जी ने। नेक्स्ट आपका बुक्स बाई गांधी, गांधी की पुस्तकें। तो पहली बात करते हैं हिंद स्वराज, इंडियन होम रूल, आपकी एक पहली बुक। इसके अंदर क्या है? ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज रिजल्ट ऑफ कोऑपरेशन एक्सटेंडेड बाय इंडियंस। ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग का परिणाम था, ये बुक के अंदर जो आपका इंक्लूडेड है। और दूसरी है इनकी ऑटोबायोग्राफी, द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। आत्मकथा है इनकी, सत्य के साथ मेरे प्रयोग जो है। ये 2 फेमस बुक्स है किसकी, जो किसके द्वारा लिखित है? महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखित है। नेक्स्ट आपका मूवमेंट्स लेड बाय गांधी, चंपारण सत्याग्रह। एक अब अलग अलग मूवमेंट्स की बात करेंगे, जैसे कौन कौन से मूवमेंट्स है। चंपारण है, और आपका अहमदाबाद मिल स्ट्राइक है, और खेड़ा का सत्याग्रह है। तो ये अलग अलग मूवमेंट्स जो है फेमस है, जिनके ऊपर क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बनते हैं, तो उनको इसके अंदर देखेंगे। तो पहला मूवमेंट्स कौन सा आपका? चंपारण सत्याग्रह, जो कब हुआ था? 1917 के अंदर। फास्ट सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट जो है, पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन के आपका किसका? गांधी जी का, चंपारण सत्याग्रह। तो ये भी पूछा जा सकता है कि पहला सिविल डिसोबीडेंस आपका मूवमेंट कौन सा था? तो कौन सा था आपका? चंपारण सत्याग्रह, जो कब हुआ था? 1917 के अंदर। राजकुमार शुक्ला इनवाइटेड गांधी चंपारण, किसके द्वारा इन्वाइट किया गया था गांधी जी को चंपारण में? राजकुमार शुक्ला के द्वारा इन्वाइटेड किया था अगेंस्ट 3 कठिया सिस्टम। जो आपका एक जो है इंडिगो जो है, नील की खेती के लिए जो है किसानों को जो आपका उकसाया जाता था कि आप पूरी भूमि के ऊपर 3/20 भाग के ऊपर आप नील की खेती करनी आपके लिए अनिवार्य है, और उसका ना उतना दाम मिलता था, और उसको कठिन एक जो आपकी खेती थी ये, तो उसके लिए जो आपका इनको किसानों को जो आपका प्रताड़ित किया जाता कि ये खेती आपको करनी ही करनी है। तो इसके लिए जो आपका इस 3 कठिया सिस्टम के लिए जो आपका कि 3/20 भाग पर इंडिको नील की खेती आप करेंगे, इसके खिलाफ ये जो आंदोलन चलाया गया था। लीडर्स कौन कौन से? राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक और जेबी कृपलानी जो आपके इस आंदोलन के नेता थे। रिजल्ट क्या रहा इस आंदोलन का? चंपारण एग्रीगेशन एक्ट 1918, अबोलिश 3 कठिया एंड एबवाब टैक्स। जो आपका एबवाब टैक्स और चंपारण कृषि अधिनियम दोनों जो आपका 3 कठिया इसके जो आपका 1918 के चंपारण कृषि अधिनियम पारित किया गया, जिससे 3 कठिया और अवैध एबवाब कर जो आपके दोनों समाप्त कर दिए गए। तो ये परिणाम थे किस? इस मूवमेंट के, किस? चंपारण सत्याग्रह के, जो कब चलाया गया था? 1917 में। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है एक तो क्यों आपका 3 कठिया कानून के लिए 3/20 भाग पर इंडिगो की खेती कहाँ? चंपारण में चला गया। इनको इन्वाइट किसने किया गया था? राजकुमार शुक्ला के द्वारा। नेता कौन कौन से थे इस आंदोलन में गांधी जी के साथ? राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक और जेबी कृपलानी। और इसका परिणाम क्या था? कौन सा जो अधिनियम लाया गया? 1918 का चंपारण कृषि अधिनियम लाया गया, जिससे 3 कठिया और एबवाब कर जो है दोनों समाप्त कर दिए गए इसके बाद में। तो नेक्स्ट अपने बात करते हैं कौन से मूवमेंट की? अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, जो कब चलाया गया? 1918 के अंदर। अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में। फास्ट हंगर स्ट्राइक बाई गांधी, जो है पहली भूख हड़ताल जो आपको हमने देखने गांधी जी के द्वारा देखने को मिलती है, तो इसी जो आपका अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के अंदर जो मिलती है। ये क्यों स्टार्ट हुआ था? सबसे पहले जो प्लेग बोनस जो
जो आपके मिल ओनर्स देते थे वो उन्होंने रोक दिया था। और उसके बाद में जो आपकी मजदूरों की जो आपकी आय में वृद्धि करने के लिए जो आपका उनकी सैलरी बढ़ोतरी करने के लिए जो आंदोलन जो आपका किया गया था। फास्ट हंगर स्ट्राइक बाय गांधी, प्लेग बोनस डिसकंटिन्यूड बाय मिल ओनर्स, वर्कर्स डिमांडेड 50% वेज हाइक, मजदूरों ने 50% वेतन की वृद्धि की और मिल ओनर्स ऑफर्ड 20%। और लास्ट में सेटलमेंट कितने पे हुई, इसका अंत कितने पे हुआ, या इस जो आपकी मील स्ट्राइक का जो परिणाम क्या मिलता है कि 35% ऑफ जो आपका इंक्रीजमेंट सैलरी के ऊपर पे ये जो आपका फाइनल सेटलमेंट इसके अंदर इस मील स्ट्राइक के बाद में हो जाता है। तो इसमें पहली भूख हड़ताल रही, आपका मील ओनर्स की जो आपकी डिमांड थी कि 20% दे रहे हैं और आपका वर्कर्स कितनी हाइक मांग रहे थे 50% की। और क्यों हुआ था, प्लेग बोनस जो आपका डिसकंटिन्यू हुआ था उससे जो है ज़्यादा निराश वर्कर्स हुए थे और उसके बाद में जो है स्ट्राइक जो आपका हुई थी कहाँ, अहमदाबाद मील हड़ताल। नेक्स्ट आपका खेड़ा सत्याग्रह, ये कब हुआ था 1918 में खेड़ा सत्याग्रह। फास्ट नॉन कोऑपरेशन जो है पहला असहयोग आंदोलन था। पीजेंट रिफ्यूज लैंड टैक्स ड्यू टू क्रॉप फेलियर, फसल खराबी के कारण किसानों ने कर देने के लिए इनकार कर दिया गया था। इसीलिए जो आपका कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो नो सपोर्ट या असहयोग आंदोलन, पहले असहयोग आंदोलन के रूप में इसको जो अपने देखा जाता है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं किसकी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसको आप क्या कहते हैं, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी इसको कहा जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919 का, आल्सो नाउन एज मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। मोंटेग्यू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उस जो आपका नाम है ये रिफॉर्म्स ये दोनों लेकर आए थे। तो उस समय मोंटेग्यू क्या थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और आपके चेम्सफोर्ड क्या थे, वो थे वायसराय भारत के। प्रोविजंस इसमें प्रावधान क्या क्या थे, एक तो क्या, सेपरेट इलेक्टोरेट एक्सटेंडेड टू एंग्लो इंडियंस एंड क्रिश्चियंस, पृथक निर्वाचन मंडल एंग्लो इंडियन और ईसाइयों तक बढ़ाया गया। और डायरेक्टली इंट्रोड्यूस इन प्रोविंसेस, प्रांतों में द्वैध शासन जो आपका लागू कर दिया गया। तो ये तो आपका एक हो गया कि पूरी तरह से बांटने का कार्य जो आपका इस कानून के द्वारा किया गया। रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स, आरक्षित विषय इसमें क्या क्या थे, एडमिनिस्ट्रेटेड बाय गवर्नर एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल, गवर्नर में कार्यकारी परिषद द्वारा संचालित। लैंड रेवेन्यू, पुलिस और फाइनेंस, भूमि राजस्व और पुलिस वित्त, ये रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स थे, आरक्षित विषय थे इस कानून के अंदर। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स क्या क्या थे, एडमिनिस्ट्रेटेड बाय मिनिस्टर, मंत्रियों द्वारा संचालित। एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन जो इनके द्वारा संचालित थी। और बायसेमरल लेजिस्लेट एट सेंट्रल इंट्रोड्यूस, के अंदर में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना जो आपके ये स्थानांतरित विषय इसके अंदर कानून के बाद में। इसके बाद में देखते हैं कि आफ्टर इफेक्ट हमें इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद में अपने को क्या देखने को मिलता है। तो रोलेट सत्याग्रह आपका 1919 के अंदर होता है। नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट रोलेट एक्ट, जो आपका रोलेट एक्ट के विरुद्ध अहिंसक आंदोलन जो चलाया गया, कोल्ड इट ब्लैक एक्ट। किसको, रोलेट एक्ट को इसके अंदर क्या कहा, भारतीयों ने काले कानून का नाम जो आपका दिया गया। और सस्पेंडेड हैबर्स कॉर्पस, जो है हैबियस कॉर्पस अधिकार निलंबित कर दिया गया। हैबियस कॉर्पस क्या था, विच प्रोटेक्टेड पर्सन राइट अगेंस्ट अनलॉफुल डिटेंशन, जो आपका कि जो आपका कैद के अंदर जो आपका पर्सन होता है उसके खिलाफ जो अनलॉफुल डिटेंशंस होती है तो उसके प्रोटेक्ट करने के लिए हैबियस कॉर्पस जो आपका अधिकार था उसको ये जो आपका कानून है रोलेट एक्ट है वो निलंबित करता था। इसीलिए इसको कानून को क्या, ब्लैक एक्ट, जो आपका काला कानून का नाम दिया गया था। और एक जो आपका इसके लिए अहिंसक आंदोलन इसके विरुद्ध जो आपका चलाया गया 1919 के अंदर रोलेट सत्याग्रह के नाम से। बैकग्राउंड ऑफ रोलेट एक्ट की बात करें, सजेस्टेड बाई सिडनी रोलेट, जो आपके एक ब्रिटिश जज थे सिडनी रोलेट, इसीलिए इसका नाम जो है रोलेट एक्ट पड़ा था। इनके द्वारा इस कानून को सजेस्ट किया गया था, इसीलिए इसको रोलेट एक्ट कहते हैं। सिडनी रोलेट द्वारा इसको सुझाया गया। वो क्या थे, एक ब्रिटिश जज थे। ऑफिशियल नेम इसका क्या था, अनआर्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919। आधिकारिक नाम इस कानून का अराजक एवं क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919। डिटेंशन विदाउट ट्रायल फॉर 2 years, बिना मुकदमे के आप किसी भी जो आपको मनुष्य को 2 वर्ष के लिए आपका जेल के अंदर आपका ट्रायल के ऊपर रख सकते हैं, कोई भी मुकदमा चलाए बिना। डिटेंशन विदाउट ट्रायल फॉर 2 years, बिना मुकदमे 2 वर्ष तक गिरफ्तारी। एक्सटेंशन ऑफ डिफेंस ऑफ इंडियन एक्ट 1915, जो आपका वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पे जो आपका इंडिया एक्ट 1915 जो आपका एक्सटेंशन ऑफ डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान लाया गया था, 1915 के डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट का विस्तार जो है आपका इसको रोलेट एक्ट को माना जाता है। हालांकि वर्ल्ड वॉर उस टाइम समाप्त भी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उस कानून को विस्तार करके एक काले कानून के रूप में जो आप किसी भी व्यक्ति को 2 साल बिना किसी मुकदमे के गिरफ्तार रख सकते हैं कि वो अपनी मांग उठा रहा है या अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहा है, इसीलिए आप उसको जो आपका कैद में रख रहे हैं। तो उसलिए जो आपका इसको काला कानून का नाम जो है रोलेट एक्ट को दिया गया था, इसीलिए इसके खिलाफ
बुलेट सत्याग्रह चलाया गया था। नेक्स्ट अपने बात करते हैं जलियांवाला बाग मैसेकर 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कब हुआ था? 1919 के अंदर। जो ऐसी घटना जो कभी भी भुलाई नहीं जा सकती, आप अगर उस प्लेस पे विजिट करते हैं तो आपको आज भी वहाँ एक हिसाब से एक चीखें सी सुनाई देती हैं। तो एक ऐसा हत्याकांड जो है आपका कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। किस दिन? बैसाखी का दिन। लोगों को बहला फुसला कर खुद ही इनवाइट करके सेलिब्रेशन के लिए, बैसाखी के सेलिब्रेशन के लिए, या एक प्रोटेस्ट जो करने जा रहे थे दो बंदों की कैद को छुड़ाने के लिए, तो और वहाँ सारे दरवाजे बंद करके जो आपका गोलीबारी कर दी जाती है। किस दिन? 13 अप्रैल 1919 के दिन। दिन था बैसाखी का। प्रोटेस्ट अगेंस्ट अरेस्ट ऑफ सफीउद्दीन किचन एंड डॉक्टर सत्यपाल, जो आपका डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी और सैफुद्दीन किचुल जो है इनकी गिरफ्तारी के विरुद्ध जो प्रोटेस्ट कर रहे थे। और साथ ही में कहा जाता है कि बैसाखी के सेलिब्रेशन के लिए जो आपके लोग एकत्रित वहां पे होते हैं। और उस टाइम कौन थे? ब्रिगेडियर जनरल रेजिडेंट डायर जो आपके थे, ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर द्वारा जो आदेश दिए गए थे फायरिंग के, सारे एग्जिट्स हैं उनको बंद कर दिया गया था और खुली हुई जो है बंदूकों को सबको जो आपका गोलीबारी के आदेश दिए गए थे। किसके द्वारा? डायर के द्वारा। तो ये था जलियांवाला बाग हत्याकांड। कब हुआ? 1919 13 अप्रैल के दिन, बैसाखी दिन। और प्लेस की बात करें तो कहाँ? अमृतसर के अंदर। नेक्स्ट अपना जलियांवाला बाग के परिणाम। रविंद्रनाथ टैगोर जो अपना नाइटहुड की उपाधि उनको जो दी गई थी उन्होंने वापस लौटा दी। गांधी जी ने अपनी केसरी हिंद की उपाधि जो उनको मिली थी उसको रिटर्न कर दिया गया। हंटर कमीशन सेटअप किया गया जिसका परिणाम हमें आज तक कभी भी देखने को नहीं मिले। और डायर की सुरक्षा हेतु एडिमेंटी एक्ट जो है आपका पारित कर दिया गया। और मॉर्निंग प्रोटेस्ट, ब्रिटिश इलाइट्स थे जो आपका फंड कलेक्शन कर रहे थे। किसकी? डायर की हेल्प के लिए, जिसको क्या मॉर्निंग पोस्ट कहा जाता है। कि सारे जो ब्रिटिश इलाइट्स थे, जो अमीर घरों के ब्रिटिशर्स थे, वो एक फंड का कलेक्शन करके किसकी हेल्प कर रहे थे? डायर की इस केस के अंदर। और आपका और डायर की सुरक्षा के लिए कौन सा? एंडीमेंटी एक्ट भी पारित कर दिया गया। बाद में असली परिणाम हमें इसको देखने का मिलता है। उधम सिंह किल्ड माइकल ओ डायर 1940। उधम सिंह ने 1940 में माइकल ओ डायर की जो है हत्या की यूजिंग नेम राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। जो है भारतीय एकता को दर्शाते हुए उनसे जब उनका नाम पूछा गया तो उन्होंने अपना नाम क्या बताया? राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। जो आपका सभी धर्मों की एकता को जो आपका जो ये सब दर्शाता है। और इस्लाम को बहुत समय के लिए ब्रिटिशर्स के द्वारा दबाया भी गया क्योंकि ये नाम जो आपका किसी कोई रियल नेम नहीं था। उधम सिंह उनका नाम था, पर उन्होंने की धार्मिक एकता भारत में और बढ़ेगी अगर इस नाम को अगर भारतीय सुनेंगे, तो उसको नाम को जो है दबाकर उनके द्वारा रखा गया। तो ये थे आफ्टर इफेक्ट्स किसके? जो आपके जलियांवाला बाग के। एक तो रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लुटाई, केसरी हिंद का टाइटल उठाया गांधी जी ने, हंटर कमीशन का सेटअप किया गया, और आपका एडिमेंटी जो है आपका एक्ट पारित कर दिया गया डायर की सुरक्षा के लिए। मॉर्निंग पोस्ट, ब्रिटिश इलाइट्स ने जो आपका क्या एक पोस्ट कलेक्शन या जो आपका धन की एकत्रित किया किसके लिए? डायर की हेल्प के लिए। और उधम सिंह ने 1940 में माइकल ओ डायर की हत्या कर दी। किस नाम का यूज करते हुए? राम मोहम्मद सिंह आज़ाद नाम का यूज करते हुए। नेक्स्ट अपना खिलाफत मूवमेंट 1919। खिलाफत आंदोलन कब चला गया? 1919 में, आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध के बाद। ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी मार्च 1919 बॉम्बे। मार्च 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत समिति जो आपका इसका जो आपका गठन किया गया। लीडर्स कौन कौन थे? मोहम्मद अली, शौकत अली, अब्दुल कलाम आज़ाद, हसरत मोहम्मद अजमल खान। नेता कौन कौन थे? मोहम्मद अली, शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद, हसरत मोहानी और अजमल खान। ये था आपका खिलाफत मूवमेंट। इसकी बात अपने अगर थोड़ी डिस्क्रिप्शन में करें, किसके बाद में आया? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के। व्हेन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंडेड, ब्रिटिश रिमूव्ड खलीफा इन टर्की फ्रॉम पावर। जो आपका ब्रिटिशर्स ने क्या किया था? टर्की से खलीफा को पावर से हटा दिया था। दिस इंस्टिगेटेड मुस्लिम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड खिलाफत मूवमेंट वाज इट्स रिस्पॉन्स इन इंडिया। इसी जो आपका इसी घटना ने जो आपका पूरे वर्ल्ड में जो आपका मुस्लिमों को भड़काया था, और उसी का परिणाम हमें जो खिलाफत मूवमेंट दिखाई देती है भारत के अंदर। कब? 1919 के अंदर की, जो आपका जिसके अपने नेता भी देखेंगे तो सारे मुस्लिम नेता है। और कॉन्फ्रेंस इसकी हुई थी दिल्ली में नवंबर 1919 को, जिसको किसने प्रेसिडाइज किया था? गांधी जी ने जो आपका इसकी अध्यक्षता की थी। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920, असहयोग आंदोलन 1920 में। इट वाज लॉन्च्ड इन 1920, अप्रूव्ड इन स्पेशल सेशन ऑफ कांग्रेस हेल्ड एट कलकत्ता एंड लेटर इन नागपुर। इसे कोलकाता के 1920 के कांग्रेस के विशेष सत्र के बाद में जो आपका नागपुर में मंजूरी दी गई। इसके मेंबर्स की बात करें तो टोटल मेंबर्स 15 मेंबर्स कांग्रेस वर्किंग कमेटी वाज फॉर्म्ड। 15 सदस्यीय कांग्रेस कार्य समिति बनाई गई। कांग्रेस कमेटी इटसेल्फ टू एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मैस स्ट्रगल।
कांग्रेस ने खुद को असंवैधानिक जन आंदोलन में समर्पित किया। जिन्ना, एनी बेसेंट, बीसी पाल स्प्लिट फ्रॉम कांग्रेस। जिन्ना, एनी बेसेंट और बीसी पाल कांग्रेस से अलग हो गए। गांधी मर्ज खिलाफत विद नॉन कॉपरेशन टू इंश्योर हिंदू मुस्लिम यूनिटी। गांधी ने खिलाफत और असहयोग आंदोलन को जोड़ा ताकि जो है वो क्या दर्शा सकते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता को जो आपका दर्शा सके। ये था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। स्टेप्स टेकन टू सपोर्ट मर्जर ऑफ खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। जो आपका गांधी जी ने जो आपका हिंदू मुस्लिम एकता को दर्शाने के लिए जो आपका मर्जर किया था किसका, खिलाफत आंदोलन का और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, जिसमें हमने एनी बेसेंट, बीसी पाल को अलग होते हुए इस मूवमेंट से देखते हैं, कांग्रेस से अलग होते हुए देखें तो क्या स्टेप्स उठाए गए थे कि जिससे इन दोनों आंदोलन का मर्जर जो पॉसिबल हुआ था। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड, शैक्षणिक संस्थान जो है आपके स्थापित किए गए ऑल ओवर द इंडिया, जिसमें से जामिया मिलिया इस्लामी यूनिवर्सिटी है या काशी विद्यापीठ है, बिहार विद्यापीठ है, जामिया मिलिया सॉरी सिर्फ, और बिहार विद्यापीठ है, इनकी स्थापना की गई। फंड रेजिंग वाज डन, धन संग्रह किया गया। प्रमोट नेशनल एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देना। और आपका नेक्स्ट है ऑर्गेनाइज प्रोटेस्टेंट स्ट्राइक्स, प्रदर्शन और हड़ताल का आयोजन। और स्पोर्ट बॉयकॉट मूवमेंट जो है बहिष्कार आंदोलन का समर्थन जो आपका किया गया इसके दौरान। नेक्स्ट अपने देखते हैं किसका, चोरा चोरी कांड, जो आपका एक पुलिस स्टेशन को उड़ाने वाला, पुलिसकर्मियों की हत्या वाला कांड था 1922 के अंदर जो हुआ था। 4 फेब 1922 क्राउड बर्न पुलिस स्टेशन इन गोरखपुर के अंदर जो आपका भीड़ ने एक पूरे पुलिस स्टेशन को जो आपका जला दिया गया था, जिसमें कितने 22 पुलिसमैन जो आपके डाइड, 22 पुलिसमैन मरे थे। और गांधी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट ड्यू टू वायलेंस, जो आपका इस आंदोलन को वापिस ले लिया था जो आपका इस अहिंसा के कारण जो आपका गांधी जी ने। और मूवमेंट रिज्यूम्ड इन मार्च 1922, बाद में जो आपका ये स्टार्ट कब हुआ था, मार्च 1922 के अंदर जो आपका ये मूवमेंट शुरू हुआ था। सस्पेंशन ऑफ मूवमेंट एंड पॉलिटिकल वैक्यूम, आंदोलन की स्थगन और राजनीतिक शून्यता इन बारदोली। कांग्रेस वर्किंग कमेटी सस्पेंडेड द मूवमेंट ड्यू टू वायलेंस, जो आपका बारदोली के अंदर भी वायलेंस के कारण इस आंदोलन को रोक दिया गया था। दिस फोकस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिव वर्क फ्रॉम देन ऑन, बाद में यह रचनात्मक कार्य पर केंद्रित हुआ। 2 ग्रुप्स इमर्ज, 2 समूह उभरे, जिसमें पहला था नो चेंजेस ग्रुप्स लेड बाय राजेंद्र प्रसाद वल्लभ भाई पटेल और एम ए अंसारी। सेकंड ग्रुप था प्रो चेंजर्स ग्रुप लेड बाय सी आर दास, मोतीलाल नेहरू और अजमल खान। परिवर्तन समर्थक ग्रुप थे सी आर दास, मोतीलाल नेहरू और अजमल खान, जिनको परिवर्तन चाहिए था। और एक नो चेंजेस, जो कोई बदलाव न चाहने वाला था ग्रुप था, वो एक्टिव हुए। प्रो चेंजेस आर्ग्यूड दैट एंटरिंग लेजिस्लेटिव काउंसिल वुड अलाउ देम टू चैलेंज ब्रिटिश रूल फ्रॉम विद इन। और परिवर्तन समर्थकों ने कहा कि विधान मंडलों में प्रवेश करने से ब्रिटिश शासन को भीतर से चुनौती दे सकते हैं। और गांधी इनिशियली अपोज दिस आइडिया बट लेटर अलाउड देम, गांधी ने शुरू में इस आइडिया का विरोध किया था और लेकिन बाद में इनको इस जो आपका आइडिया के लिए अनुमति दे दी थी। नेक्स्ट अपना स्वराज पार्टी, जिसका गठन कब हुआ था 1923 के अंदर। इन द गया सेशन ऑफ कांग्रेस दिसंबर 1922 द प्रो चेंजेस फॉर्म देयर ओवन पॉलिटिकल पार्टी। प्रो चेंजेस ग्रुप थे जो हमने अभी पढ़ा था, उन्होंने अपनी पार्टी का जो आपका कहां से शुरुआत की थी, आपका दिसंबर 1922 में अपनी पार्टी किसका, स्वराज पार्टी का गठन किया। पार्टी नेम कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी या स्वराज पार्टी, जो आपका कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी इसका नाम, या स्वराज पार्टी के नाम से ये पार्टी जानी गई। लीडरशिप कौन थे इसके, सी आर दास एज प्रेसिडेंट, मोतीलाल नेहरू एज सेक्रेटरी। सी आर दास इसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू इसके सचिव थे। गोल क्या था इसका, टू एंड मैंड द काउंसिल, परिषद को समाप्त या सुधारना इसका जो है गोल था। अचीवमेंट डिफीटेड पब्लिक सेफ्टी बिल इन 1920, 1928 में पब्लिक सेफ्टी बिल को इन्होंने हराया था। ये इस पार्टी की जो आपकी एक उपलब्धि के अंदर जो आपका माना जाता है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं बेलगाम सेशन। बेलगाम अधिवेशन कब हुआ, 1924 के अंदर। इट वाज प्रेसिडेड बाय गांधी, इट वाज द ओनली सेशन प्रेसिडेड बाय हिम, गांधी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। और एकमात्र ऐसा सेशन है बेलगाम सेशन जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, कांग्रेस के कई अधिवेशन हमने देखे हैं, लेकिन एकमात्र ऐसा अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी के द्वारा की गई थी, तो कौन सा आपका बेलगाम सेशन कब हुआ था, 1924 के अंदर। दिस सेशन एक्सेप्टेड द स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस, इस सत्र ने स्वराज पार्टी को कांग्रेस में स्वीकार किया था। तो ये इस बेलगाम सेशन के अंदर हुआ था कि स्वराज पार्टी का विलय भी हमने किस में देखा, बेलगाम सेशन के अंदर कांग्रेस पार्टी के अंदर देखा। तो ये थी पूरी क्लास जिसका नाम हमने कहा गांधीयन एरा या गांधीयन युग देखा, जिसके अंदर हमने स्टार्ट किया था महात्मा गांधी के जन्म से लेकर, नाम, माता का नाम, पिता का नाम पुतलीबाई गांधी, करमचंद गांधी, पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, 2 अक्टूबर 1869 के अंदर पोरबंदर गुजरात के अंदर इनका जन्म हुआ था। फिर हमने इनका जो आपका वर्ष देखे साउथ अफ्रीका के अंदर, फिर भारत कब आए, जिसको जो आपका प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है, और आपका 9 जनवरी 1915। फिर जो आपका पहली जो पब्लिक अपीयरेंस BHU के फाउंडेशन डे पर हमने की देखे
एक ही पहला पब्लिक भाषण, और फिर हम देखते हैं इनके अलग अलग जो आपके मूवमेंट्स इन्होंने चलाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट देखा, फिर रोलेट एक्ट, रोलेट सत्याग्रह देखा, और जलियांवाला बाग मैसेकर, और इसके जो आपका बाद में जो आपका जैसे नाइटहुड की उपाधि और कैसर हिंद की उपाधि जो आपका गांधी जी के द्वारा लुटाई गई, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा नाइटहुड की उपाधि को लुटाया गया। खिलाफत मूवमेंट हमने देखा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, फिर इन दोनों मूवमेंट्स का मर्जर हमने देखा, क्या क्या जो आपका किया गया इन दोनों मूवमेंट्स के मर्जर के लिए। फिर हमने देखा चोरा चोरी इंसिडेंट, और फिर हमने देखा सस्पेंशन ऑफ द जो है मूवमेंट एंड पॉलिटिकल वैक्यूम, द डिवीजन क्रिएटेड टू ग्रुप्स। फिर हमने देखा लास्ट में फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी, और लास्ट में हम बेलगाम सेशन जो आपका एकमात्र सेशन 1924 के अंदर गांधी जी के द्वारा देखा जिसकी की गई, उस मूवमेंट के अंदर जो आपका क्या हुआ था कि स्वराज पार्टी का भी विलय हम देखते हैं किसके अंदर, कांग्रेस के अंदर हो जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास आपकी जो है जैसे पहले चलती है अपनी ऐसी टॉपिक के ऊपर एमसीक्यू क्लास रहेगी। तो चलिए मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। सॉरी आपकी इतनी लंबी डिले के लिए क्लास के अंदर। अब आपके जो आपका इतना जो आपका डिले क्लास के अंदर आपको नहीं दिखाई दे, जल्दी जल्दी आपके लिए क्लासेस आएंगी। आपसे एक रिक्वेस्ट मेरी, प्लीज़ जल्दी से जल्दी जो अपने चैनल पर सब्सक्राइब उनको 1K कंप्लीट करवाइए। और एक आपका काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कि कैसे हमें क्लास की PDF मिल सकती है जैसे, तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर एक टेलीग्राम जो आपका लिंक दे दूंगा, जिसके आप जो है ऊपर मुझे आप मैसेज करके, जिसमें आपको मैं पूरी इसके अपनी कोचिंग के जो आपका ग्रुप है उसमें ऐड भी कर दूंगा, और आप जो PDF मेरे से मांगे वो भी आपको मैं इसमें सेंड कर दूंगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक आपको सभी आने वाले एग्जाम्स के लिए। CGL मेंस का भी रिजल्ट जल्दी आपके साथ आने वाला है। उस रिजल्ट के बाद में भी आपके साथ हम मिलेंगे अच्छे अच्छे सिलेक्टेड बच्चों के साथ भी, आपके लिए कुछ मोटिवेशनल चीज़ें हम लेकर आएंगे एज ए पॉडकास्ट। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।